हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में राइट है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। D and E are points on the sides of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. Show that ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP एंड सेकेंड पार्ट में शो करना है कि ED इज इक्वल टू BE। तो फिगर से थ्योरी को देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। AB एक लाइन सेगमेंट है, तो ठीक है, यहाँ पे A और B, AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, यानी P AB का मिड पॉइंट है, यानी AP बराबर क्या है, PB है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, बराबर होगा। फिर इन्होंने कहा कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ AB एंड सच दैट के BAD एंगल ABE के बराबर है। E और D क्या है, दो पॉइंट्स हैं, ये E है और ये D, दो पॉइंट्स हैं AB की साइड पर, ठीक है, सेम साइड पर दोनों पॉइंट्स हैं। इन्होंने इस तरह से पॉइंट बनाए हैं कि BAD एंगल जो है, यानी कि BAD ये वाला एंगल हमारा ABE यानी कि ABE के बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन निकाले आगे EPA यानी कि EPA ये वाला एंगल बराबर है DPB के, यानी DPB ये वाले एंगल के बराबर है। अब शो करने के लिए बोला है कि DAP कॉन्ग्रुएंट है EBP के। तो कॉन्ग्रुएंसी का वो क्वेश्चन सबसे ईजी होता है जिसमें डायरेक्टली हमें बता दे कि ये दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें ट्राइंगल दे दिए, तो मेथड आपको पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है किस तरह से करना है कि हमें बस उन्हीं दो ट्राइंगल को कंसीडर करना है जिन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। सबसे पहले जो हमारा काम होगा, हमने राइट किया कंसीडर ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। ये कंसीडर करने के बाद वन बाय वन हम कोशिश करेंगे कि तीन चीज़ें इन दो ट्राइंगल की हम बराबर प्रूफ करके आएँ। वो चीज़ें क्या हैं, या साइड या तो एंगल। तो DAP और EBP में सबसे पहली लाइन जो क्वेश्चन में राइट थी कि AB का जो P है वो मिड पॉइंट है, यानी AP PB के बराबर है। तो सबसे पहली चीज़ हमने राइट की कि AP इज़ इक्वल टू PB। क्यों? क्योंकि P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। जो P पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AP बराबर क्या हो गया, PB हो गया। अब D और E से देखते हैं। इन्होंने कहा है BAD ABE के बराबर है। तो हमारा जो ट्राइंगल है DAP कहाँ पे है, ट्राइंगल DAP ये वाला ट्राइंगल, और PEB या EPB ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें ये और ये एंगल बराबर है, इसको भी राइट कर देते हैं। क्या राइट है कि एंगल BAD इज़ इक्वल टू एंगल ABE। अगर हम इसको इस तरह से राइट कर रहे हैं तो इससे ये हो रहा है कि ये तीन पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ पे AB तो है, हमारा B और E तो है, लेकिन P और A मैच नहीं कर रहा है। तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमारे ट्राइंगल में जाए, क्योंकि बात तो उसी एंगल की हो रही है। यानी जैसे ये एंगल है, तो क्वेश्चन ने इसको बोला है BAD। क्वेश्चन ने क्या बोला, BAD, लेकिन हम जो ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं वो तो हमने कंसीडर कर रखा है PAD को। तो जब PAD ट्राइंगल कंसीडर किया है तो B की जगह पे अगर P पॉइंट से बोल दें इसको PAD, अभी भी बात इसी एंगल की हो रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को बदल देते हैं। यहाँ पे राइट कर देते हैं PAD और यहाँ पे राइट कर देते हैं PBE। P पॉइंट से हमने इन दोनों को बताया। पहले क्या था, B पॉइंट से बताया हुआ था BAD, और यहाँ पे इससे बताया EBA, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, P पॉइंट से बता दिया PBE बराबर है PAD के। इस तरह से हमने इसको बता दिया, बात उसी एंगल की हो रही है, ये दोनों बराबर है, यहाँ पे राइट कर दिया। अब जो हमें दूसरी चीज़ दी गई है, ये एंगल बराबर दिए गए, लेकिन इन एंगल्स का हमारे ट्राइंगल से कोई मतलब नहीं है। ये दो ट्राइंगल हमारे वाले ट्राइंगल्स के, ये दो जो एंगल हैं ये हमारे ट्राइंगल के पार्ट ही नहीं है। हमें इनको इस तरह से शो करना है कि हमारे ट्राइंगल के पार्ट्स बन जाए। जैसे अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये पूरा एंगल जो है ये हमारे ट्राइंगल में आ रहा है, ये इतने से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर दें, इतना पार्ट, तो ये पूरा बन जाएगा जो हमें चाहिए। तो क्या राइट करेंगे हम कि PBD, यहाँ पे राइट किया हमने एंगल BPD। एंगल BPD किसके बराबर है, एंगल APE के। BPD किसके बराबर है, APE के। अब हमने समझा ये
इससे कोई हमें मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ये एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो जो हमें चाहिए एंगल वो लाने के लिए हम ये कॉमन पार्ट इन दोनों ट्रायंगल में ऐड कर देंगे। ये वाला जो कॉमन पार्ट है इसमें ऐड कर देंगे तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल बन जाएगा, और इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये वाले ट्रायंगल का एंगल बन जाएगा। बात आपको आ रही होगी समझ में। तो हम क्या करने वाले हैं कि ई पी डी एंगल को इसमें ऐड कर देंगे। एंगल ई पी डी यहाँ पे भी कर दिया और एंगल ई पी डी यहाँ पे भी कर दिया। सेम इसी तरह से हम लोगों ने इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसमें भी इसी तरह से हम लोगों ने किया था कि कॉमन एंगल को ऐड करके और फिर हमने अपने रिक्वायर्ड एंगल्स लाए थे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि यूक्लिड्स के हमने एग्जाम्स पढ़े थे और पोस्टुलेट्स पढ़े थे, उसमें ये था कि इक्वल्स में अगर इक्वल्स ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी इक्वल होते हैं। तो जब आप BPD में EPD इधर भी ऐड कर रहे हैं और EPD इधर भी ऐड कर रहे हैं, इस चीज़ को राइट कर देते हैं कि एडिंग एंगल EPD टू बोथ साइड्स, के दोनों साइड्स में हमने EPD ऐड किया है। EPD ऐड करने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा एंगल का, EPB। तो यहाँ पे राइट कर दिया EPB। इसी तरह से जब इस वाले एंगल में ये वाला मिल जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा APD। तो यहाँ पे राइट कर दिया APD एंगल। अब ये दोनों बराबर हैं, तो जो रिक्वायर्ड चाहिए था इन दोनों ट्रायंगल की 3 चीज़ें मिल गई। पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। जब 3 चीज़ें बराबर हो गई तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सिंपल हमने यहाँ पे राइट किया कि ट्रायंगल DAP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। रूल कौन सा लगेगा, क्योंकि एक साइड है और 2 एंगल हैं, क्योंकि 2 एंगल और एक साइड है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये AAS रूल हो जाएगा। और जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो AD यानी कि ये वाली साइड इस EB साइड के बराबर हो जाएगी CPCT रूल से। तो यहाँ पे हम आगे राइट कर सकते हैं कि जो हमारा सेकंड पार्ट है AD बराबर BE बराबर हो जाएंगे किस रूल से, CPCT रूल से। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।